अबे तू मेरी नकल करता है। और रिकॉर्ड तो इतने तोड़े कि गिनाने बैठू तो कैलकुलेटर भी बोले भाई मुझे भी थोड़ा चिल करने दे, मुझसे ना होगी इतनी कैलकुलेशन। तो मैं क्या चीज हूँ भाई, खुद ही पॉज करके पढ़ लेना। मैं गिनाने बैठा तो एक पूरी वीडियो ही इस पे बनानी पड़ जाएगी। तो इसी बात पे एक शायरी अर्ज है। शॉट था सिल्क जैसा, टाइमिंग थी गोल्ड, दिल का फॉर्म देख के कमेंट्री भी हो गई बोल्ड। ना स्लेजिंग का जवाब ना बाउंसर का डर, इंग्लैंड ने बोला ये तो है कोहली का अपग्रेडेड अवतार। भाई 25 की एज में एक सेंचुरी है T20 में और डबल सेंचुरी है टेस्ट और ओडीआई में। कितनों ने ही ये कारनामे किया होगा। क्रिस गेल, रोहित शर्मा की बराबरी कर ली इसने। क्या बात कर रहा है? 320 बॉल तू अकेला खेला। 320 बॉल मतलब 53 ओवर, ऊपर 2 बॉल हुए भाई। देखा जबरदस्त एकाग्रता से खेला होगा तू। और भाई जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा है उसका मीम तो हर जगह ही फिट हो जाता है। सिम्पसन प्रिडिक्शन को भी फेल करते। अब आते हैं राहुल की तरफ। सीरीज का पहला मैच तो ऐसे खेलता है जैसे वीव रिचर्ड्स, ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर, रॉन बैडमैन का अवतार हो, पर फिर अपने पुराने फॉर्म में आ जाता है। मजा नहीं उड़ाते भाई, पता चला अगले मैच में ही सेंचुरी मारते। और दूसरी तरफ है यशस्वी, इनका मालूम नहीं अंग्रेजों से क्या ही पंगा है। लगता है अंग्रेजों ने कभी यशस्वी से सूखी पूरी मांग ली थी, अभी से हर बॉल पे बदला ले रहा है। टोटल रन 2000 है, लगभग आधे ही इंग्लैंड के खिलाफ आए टेस्ट में। लगता है दुगना लगान और कोहिनूर लेकर ही अंग्रेजों से मानेगा। वेल प्लेड 87, बस सेंचुरी रह गई। और दूसरी इनिंग में इस तरह 28। और जो लफड़ा हुआ था बेन स्टोक्स और यशस्वी के बीच, वो मोहन मिष्ठान चले जाइए, वहाँ पे वो विधायक का लड़की और रिंकी के बीच में कुछ झगड़ा वगड़ा हो गया है। जाके जरा शांति से सुलह सपाटा तो करवाइए, जाइए। क्या किस बात पे झगड़ा हो गया? और फिर आते हैं करुण नायर। आज तो इनका इकलौता 300 का रिकॉर्ड भी खतरे में था, पर टंग के बाउंसर ने बचा लिया रिकॉर्ड। पर जो बाउंसर कार्स ने उछाली उसने करुण नायर के करियर का रिस्टार्ट बटन दबा दिया, पर स्विच ऑफ का। अब देखते हैं क्रिकेट और कितना चांस देती है करुण को। यो हॉटस्टार लिटरली रोड करुण नायर इंस्टेड ऑफ रोहित शर्मा, सो कॉल्ड रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड with this level of broadcasting. करुण is more रोहित than रोहित himself। और खेला भी वैसे ही सेल्फलेस। क्या कवर ड्राइव मारी, विराट कोहली की याद दिला दी। और आउट भी वैसे ही हुआ, आउटसाइड ऑफ की बॉल छेड़ते हुए। दोनों को एक साथ ट्रिब्यूट दे दिया। ये तुम ना हो, मैं ना हूँ, तेरी कसम मैं नहीं हूँ, मैं सीखो नहीं, मेरा तो करियर खत्म हो जाएगा, मैं चक्कर आ रहे हैं, मेरा। और फिर आते हैं ऋषभ पंत। ऋषभ पंत का शॉट सिलेक्शन केमिस्ट्री का केस, कभी लगता ब्रैडमैन, कभी गली क्रिकेट का एस। फिर पिछले मैच की तरह बशीर को 6 मारने के चक्कर में वैसे ही आउट हुआ। ये बंदा कभी ऑपोजिट टीम वालों को हार्ट अटैक देता है, कभी अपनी ही टीम को। नीतीश शाह के लिए सिर्फ एक सवाल, अच्छा इन स्विंगर हो तो छोड़ देते। भाई ये कोई तरीका है आउट होने का? शुभमन गिल को ही कॉपी करना था तो टेस्ट कैप्टन वाले गिल को करना था, 2023 वाले वर्ल्ड कप वाले गिल को नहीं। नीतीश ने बॉल को इग्नोर किया जैसे हम मैथ्स के होमवर्क को करते हैं, और बॉल ने स्टंप गिरा दिया जैसे मैथ्स टीचर पीटीएम में इज्जत गिरा देती है। स्कोर था 211 पे 5। लग रहा था पिछले मैच की तरह कोलैप्स होगा, पर जडेजा ने कहा ऐसे कैसे बेन स्टोक्स, और लगाई गिल के साथ 203 की मैच डिफाइनिंग पार्टनरशिप। दोनों खूंटा गाड़ के खड़े थे, आउट होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इसलिए स्टोक्स ने ओवर दिया ब्रुक को, खुद नहीं आया सेकंड डे बॉलिंग करने। राइट हैंड क्विक बॉलर, विराट की याद दिला दी, पर शुभमन ने क्या तोड़ा उसको। 3 चौके लगातार और लंच से पहले ही 89 पे जडेजा आउट। टंग की अनप्लेएबल बाउंसर पर वेल डिजर्व 100 मिस हो गई। टोटल था 446 और जो फील्डिंग करते हुए हुआ, पहले जड्डू के साथ और फिर सिराज के साथ। तभी मैं कच्चे में था तो मेरा कच्चा चिट्ठा खुल गया। अरे भाई कौन सी कलर की चड्डी पहनी है दिखाने का कंपटीशन चल रहा था क्या? सब एक के बाद एक दिखाए जा रहे हैं और रोहित भाई को ट्रिब्यूट दे रहे हैं। सुंदर को बाउंसर मार मार के सुझा दिया भाई, पर टिके रहा और इम्पोर्टेंट 42 रन मारे। गिल को 250 तक पहुंचाया और टीम को 600 के पास पहुंचा दिया। और जो रूट और जैक क्रॉली के बीच टक्कर हुई, फुल रोमांटिक मूड में थे दोनों, लगा किस भी कर ही लेंगे। शुभमन गिल एंड ईशान किशन फ्रॉम इंग्लैंड, लग रहा था बॉलीवुड फिल्म का ऑडिशन दे रहे हैं दोनों। पर क्या बॉलिंग डाली है मियां मैजिक और आकाशदीप ने।
फुल वाट लगा दी इंग्लैंड की। बेन डकेट और ओली पोप टेस्ट देने आए थे फील्ड पे। आकाशदीप ने बोला बिना पढ़े आए हो तो चलो पहले ही 0 ले लो। एक बॉल पे डकेट गया, दूसरी पर ओली पोप। आकाशदीप ऑन हैट्रिक। फिर बहती गंगा में सिराज ने भी हाथ धो लिया कोहली को निपटा के। पर जाते जाते रूट और ब्रूक ने बचाया इंग्लैंड को। दिन खत्म होते ही स्कोर था 77 पे 3 एट द एंड ऑफ सेकंड डे। तीसरा दिन आते ही सिराज ने अपने पहले ही ओवर में अपना मैजिक चलाया। पहले रूट की जड़ों को उखाड़ा, फिर बेन स्टोक की घर वापसी की। अगले ही बॉल पे सिराज भी ऑन हैट्रिक। दोनों को अरेस्ट कर दिया डीएसपी ने। स्कोर था 84 पे 5। लगा 200 के अंदर निपट जाएंगे, पर फिर एंट्री होती है दो दानवों की, ब्रूक और स्मिथ। इन दोनों ने आते ही मारना शुरू किया और गिल भाई ने फील्ड खोल दी। जैसे पुल के बाद कैंटीन के गेट खोल दिए जाते हैं। ना स्लीप ना प्लान, बस स्पिरिट जैसा महसूस हो रहा था। अब तो सॉलिड खेली गिल ने। कैप्टेंसी लग रहा था उसका ट्यूटोरियल देना ही भूल गए फर्स्ट इनिंग में। भाई ये प्रसिद्ध को किसने टीम में लिया? इससे अच्छा तो शार्दुल को ही खिला देते। कम से कम थोड़ी बैटिंग तो दे देता, तो साथ में विकेट टेकिंग लग भी लाता। ऐसा मैं कहता अगर वो सेकंड इनिंग में वोक्स का विकेट न चटकाता, इकोनॉमिकल स्पेल न डालता। पर फर्स्ट इनिंग में स्मिथ ने क्या तोड़ा है इसको। एक ही ओवर में 23 रन मार दिए, बाउंसर पे बाउंसर। भाई और कोई डिलीवरी डालनी नहीं आती क्या? पिट रहा है फिर वही बाउंसर। लग रहा था गली क्रिकेट चल रहा है। पर सभी इंडियंस का हाल कुछ ऐसा था। पर पाजी हमें घर के अंदर क्यों नहीं मार सकते? वो संस्कार कल्चर भी कोई चीज होती है। घर के अंदर ये हमारा मेहमान है और मेहमान भगवान होता है। घर के अंदर जब तक है तब तक जिंदा है। अच्छा जी। मार मार के भरता बना दिया ब्रूक और स्मिथ ने। बहुत मारा, धागा खोल दिया इंडियन बॉलर्स का। स्मिथ ने थर्ड फास्टेस्ट सेंचुरी मारी टेस्ट में इन 80 बॉल्स फॉर इंग्लैंड। 27 ओवर में ही 172। ये टेस्ट मैच चल रहा था। T20 की हाइलाइट्स फर्स्ट सेशन में नीतीश को एक ही ओवर दिया, जब दूसरा दिया पहले ही बॉल पे विकेट का मौका बना दिया था, पर ऋषभ पंत ने कैच छोड़ दिया। आखिरकार आकाशदीप ने न्यू बॉल से ब्रूक का विकेट चटका ही दिया 158 रन पे बोल्ड मार के। इतनी खुशी मुझे आज तक। 303 रन लंबी पार्टनरशिप तोड़ दी आखिरकार। इतना इंतजार कराया भाई इन दोनों दानवों ने, आउट होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पर जैसे ही दूसरी नई बॉल आई, सिराज और आकाशदीप ने टेल को ऐसे निपटाया जैसे ट्रैफिक पुलिस बिना हेलमेट वाले को पकड़ के फाइन ठोकती है। दोनों में ही कंपटीशन चल रहा था। एक तू चटका, एक मैं चटकाता हूँ। बाकी सब बस मुंह ही देख रहे थे। 6 विकेट सिराज को और 6 डक इंग्लैंड की बैटिंग की पारी में। जेमी स्मिथ 184 बना के नॉट आउट रहा। व्हाट एन परफॉर्मेंस। इंग्लैंड 407 ऑल आउट। इंडिया को 180 की लीड मिली। अब बोलना पड़ेगा, आई ओनली बिलीव इन सिराज भाई। पर आकाशदीप भी बाइफर डिजर्व करता था। 4 विकेट पे लटक गया। दोनों भाई दोनों तबाही। उन्होंने मिलके इंग्लैंड की लंका लगाई। मैं अकेला था, पुलिस वाले थे पीछे, आगे मैं अकेला था। तो उन फौजों ने आपकी मदद नहीं की? नहीं रे नहीं, बूढ़े हैं, रिटायर्ड लोग हैं, वो गांव में पड़े रहते। मैं अकेला था। अकेले कहा थे भाई, आकाशदीप भी तो था। नई बॉल इंडिया के लिए गेम चेंजर साबित हुई, पर हमें भी उसी से खेलना था। वेरी फियर्स लग रहा था ब्रो। पर यशस्वी का कुछ और ही इरादा था। 40 इनिंग में जायसवाल ने 2000 रन कंप्लीट किए एंड बिकेम थर्ड इंडियन टू डू दैट आफ्टर राहुल द्रविड़ एंड सहवाग। इंडिया भी अपना जायसवाल दिखा रहा था, पर जायसवाल 28 पे आउट और फिर से लफड़ा चालू ऑन DRS। इंडिया 64 for 1 एट द एंड ऑफ थर्ड डे। फोर्थ डे क्या सीम हो रही थी बॉल ओवरकास्ट कंडीशन में। उसी वजह से करुण 26 पर काश का शिकार बनते हैं। फिर स्टार्ट मिला पर कन्वर्ट नहीं कर पाए बड़े स्कोर पे। 3 नंबर पर कितना मौका दिया कितनों को, पर पुजारा और राहुल द्रविड़ जैसा कोई टिक ना पाया क्रीज पर। पुज्जी भाई अभी मजाक नहीं रहा, वापिस आ जाओ। मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा। केएल राहुल ने भी बढ़िया 55 रन की पारी खेली, जो पंत को जीवनदान दिया कैच छोड़ के। पहले क्रॉली ने, वोक्स ने। डर का माहौल था पूरा। बैट फेंक फेंक के जो मार रहा था, किसी की हिम्मत ना हुई कैच पकड़ने की। आगे कौन ही अपना टकला फुड़वाए कैच के चक्कर में। सिराज को तो बड़ा बोल रहा था, पहले मारता है फिर पूछता है, और खुद जो फेंक फेंक के मार रहा था बैट, उसका क्या। लोगों का वैगन व्हील 604 मार के बनता है, पर ऋषभ पंत अपना बैट फेंक के वैगन व्हील बना देता है। लंच पर स्कोर था 177 पे 3, और जो लंच के बाद पंत और शुभमन गिल ने T20 मोड ऑन किया और बोला आओ इंग्लैंड वालों, थोड़ा बेसबॉल का स्वाद तुम्हें भी चखाते हैं। फुल ऑन कुटाई। 71 रन की पार्टनरशिप इन जस्ट 65 बॉल्स। पर फिर वही बीकेर बशीर ने पंत को आउट किया 65 पे। फिर बल्ला छूटा। ये तो बॉल बैट दोनों को बाउंड्री के पार पहुंचाने की कोशिश करता है भाई। पर जैसे ही जडेजा का आगमन हुआ, गेम T20 से फिर टेस्ट मोड पे शिफ्ट हो गया। स्लो खेला
कि नींद आ रही थी। 69 ऑफ 118 बॉल्स। करो हाथ जोड़ के मैं लेकिन भाई ये गिल को कैप्टन बनते ही कौन सा चेन कुली का मेन कुली वाला बैट मिल गया है। हर इनिंग में ही सेंचुरी मार रहा है। 161 ऑफ 162 बॉल्स। व्हाट अ फैंटास्टिक इनिंग विद 100 का स्ट्राइक रेट। अरे जनाब, जब पहले 500 फिर 550 और 600 की लीड हो गई थी तो डिक्लेयर क्यों नहीं किया। गिल ने हंस के बोला, भाई जब टीम में प्रसिद्ध कृष्णा जैसा नया रन मशीन है उसका साथ निभाने के लिए यशस्वी हो, जो कैच छोड़ने की फैक्ट्री खोल रखी हो, तो 600 रन भी कम ही लगते हैं। और आखिरकार डिक्लेयर कर ही दिया और टारगेट दिया 608 का। और इंग्लैंड के बैटर्स ने कहा, हमसे बेटा तुमसे ना हो पाएगा। सिराज ने क्रोली को आउट किया पहले ही ओवर में। फिर आकाशदीप ने डकेट का डंडा उड़ाया। फिर अटूट मजबूत जो रूट को कर दिया आउट। आकाशदीप ने क्या बोल्ड मारा दोनों को। इंग्लैंड एकदम बैकफुट पे था और बारिश की वजह से ओवर कट के 80 हो गया था। लगा इतना लेट डिक्लेयर करके गलती तो नहीं कर दी, पर आकाशदीप ने कहा, मैं तोप हूँ और जो बोल्ड होके गया वो पोप है 24 के स्कोर पे। फिर पिछले पारी के हीरो हैरी ब्रूक आए, उसको भी निपटाया 23 के स्कोर पे। आकाशदीप भी लाइक, ये गांव मेरा है और मैं इस गांव का जयकार जिगरे। स्कोर था 83 पे 5। गिल ने छोड़ा बेन स्ट्रोक का कैच। इतना पीछे खड़े होके किसका इंतजार कर रहे थे भाई। पर वॉशी ने स्ट्रोक को एलबीडब्ल्यू करके बाहर का रास्ता दिखाया। आउट होने के बाद हर बार की तरह एक्टिंग किया जैसे अनप्लेएबल बॉल हो। आखिरकार प्रसिद्ध भी इकोनॉमिकल बन गया और विकेट भी चटकाया वॉक्स का। संगत का असर बाबू भैया, संगत का असर। 88 पे जेमी स्मिथ को भी किया आकाशदीप ने आउट और साथ ही अपना पहला 5 विकेट हॉल भी ले लिया। तुम्हारा क्या हिसाब है एम्पायर साहब? मेरा थोड़ा अलग है, प्लेयरों से अलग चला है मेरा जो है। और बोल का हिसाब, ओहो कितने बैठ जाओ। और भाई जडेजा ने जो एम्पायर को गुदगुदी की देख के मजा ही आ गया। जडेजा को भी आखिरकार विकेट मिल ही गई। क्या कैच पकड़ा सिराज ने, उसके सामने सुपरमैन भी फेल। बर्मिंघम में इंडिया अपनी पहली जीत से बस 1 विकेट दूर, वो भी निकाला आकाशदीप ने पर्स को आउट करके 38 पे। इंग्लैंड ऑल आउट ऑन 271। अरे हम जीत गए, अरे हम जीत गए। और इंडिया को मिली अपनी सबसे बड़ी जीत रनों के मार्जिन के हिसाब से 336 रन की। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। क्यों है भाई साहब? देखो ना भाई साहब, कितनी बुरी तरह से मारा है। तुझा दिया मार के क्यों मारा? मैंने ना मारा था। जितना वहाँ ने मारा है। शुरुआत इतना करी थी पापा, मना को दिया कह रहा था, पविता ने कभी नहीं। हम ना बेटा दे दो 4।